बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्जिम CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ। मुल्जिम वकारुल हसन ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा, वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने मुल्जिम का DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्जिम CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ है। मुल्जिम वकारुल हसन ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने मुल्जिम का DNA सैंपल लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गयी। पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिए जाने वाला वकारुल हसन CI पुलिस के सामने खुद पेश हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और दौरान तफ्तीश मुबैना मुल्जिम वकारुल हसन का कहना था कि मरकजी मुल्जिम आबिद अली इसके बरादर निस्बती अब्बास का दोस्त है और जियो फेंसिंग में आने वाले नंबर 20 के बरादर निस्बती अब्बास के ज़ेरे इस्तेमाल था। CI पुलिस के सामने पेश होने वाले मुबैना मुल्जिम वकार ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बांडा फोड़ दिया। दूसरी जानिब वाक़े में मुलविस मरकजी मुल्जिम आबिद अली पुलिस की पकड़ में ना आ सका। पुलिस का कहना है कि मुबैना मुल्जिम वकारुल हसन का DNA करवा लिया गया है। DNA रिपोर्ट आने के बाद हकायक मंजर-ए-आम पर आएंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। IG पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 7 बहनों का भाई हूँ, जिम्मेदारी है मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करूँ। पुलिस का फर्ज है कि वो जराइम का निशाना बनने वालों की मदद करें। मजीद लिखा कि मजलूम अफराद के मुजरिमान को माफ नहीं किया जा सकता। IG पंजाब की जानिब से ट्वीट किया गया है। और खातून से ज्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान कल केस की अर्जेंट हैसियत से समाअत करेंगे। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर ताहिर जावेद की सुनह लाहौर सियालकोट मोटरवे के मकाम करोल घाटी आमद हुई। कहा, मजलूम की मदद की बजाय गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की टास्क फोर्स बराए सेहत के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर जावेद अपनी टीम के हमराह चाय वकुआ पर पहुंचे और तफसीली जायजा लिया। एहलकारों ने डॉक्टर ताहिर जावेद को सानहा मोटरवे की तफसीलात से आगाह किया। और सूबाई वज़रा ने वज़ीर पंजाब को CCPO लाहौर को तब्दील करने का मशवरा दे दिया। ज़राए का कहना है कि वज़रा ने सरदार उस्मान बुज़दार को मशवरा दिया है कि वफाक को एतमाद में लेते हुए CCPO को तब्दील करने की तजवीज़ दें। वज़रा की जानिब से वज़ीर आला को यह भी बताया गया कि CCPO लाहौर की जानिब से ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून के बारे में नामुनासिब बयान देने केस खराब हुआ है। शहर भर में CCPO के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। इन मुजाहरों की वजह से हुकूमत का तासुर खराब हुआ है। जबकि मुस्लिम लीग नून का खातून के साथ ज्यादती के वाक़े पर गैर जिम्मेदाराना तबसरा करने पर CCPO को हटाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि खातून की दाद रसी के बजाय हुकूमत खुद मजलूम का मजाक बना रही है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती वाक़े पर CCPO को हटाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मुतनाज़ा CCPO को गैर जिम्मेदाराना बयान पर हटाया ना जाना हर खातून की तौहीन है। एहसन इकबाल ने कहा कि जुर्म हर माशरे में होता है, लेकिन यहाँ मजलूम खातून की मदद की बजाय उन्हीं का मजाक उड़ाया गया। जरूरत तो इस बात की थी कि उस खातून के साथ हमदर्दी की जाती, उसके सर के ऊपर शफकत की चादर रखी जाती, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जराइम दुनिया के हर मुआशरे में होते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों से लेकर तरक्की पजीद मुल्कों में हर नौइयत के जराइम होते हैं, लेकिन कभी उन जराइम के अंदर जो मजलूम है, जो उस जुर्म का निशाना बनता है, उसका ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जाता। एहसन इकबाल कहते हैं कि हमजा शहबाज को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और उन्हें कोरोना वायरस हो गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो 3 दिन से तेज तरीन बुखार की हालत में जेल के अंदर थे, इस हुकूमत ने उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं फराहम की और पता चला कि उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया उनका। तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले अब अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इमरान खान और उनके वजीर कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हर वो शख्स जो इमरान खान को इस इक्तदार तक लाने के अंदर अपना किरदार अदा जिसने किया है, जिसने इस अनाड़ी शख्स के हाथ पाकिस्तान जैसा अहम मुल्क दिया है, वो कौन का मुजरिम है कि पाकिस्तान को इस तबाही की तरफ ला के खड़ा कर दिया। सानहा मोटरवे पर अवाम शदीद गम गुस्सा में मुब्तला है। लिबर्टी चौक पर सानहा मोटरवे के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया।
लिबर्टी गोल चक्कर पर सानिया मोटरवे के हवाले से सिविल सोसाइटी, तुलबा और मुख्तलिफ तंजीमों समेत ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर इंसाफ दो, मुजरिम को फांसी दो के नारे बुलंद किए। तुलबा का कहना था कि ये ज्यादती किसी खातून के साथ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ है। खवातीन ने कहा कि इदारे खवातीन को मलामत करते हैं, यहाँ बच्चे बड़े जानवर कोई भी महफूज नहीं। जो मुजरिमान हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सरेआम फांसी दी जाए और इनकाउंटर और दूसरी तीसरी रवायात में करते हुए उनको दबाया नहीं जाए, बाकायदा एक सिंबल के तौर पर उसको सजा दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये वाकया तमाम खवातीन को गैर महफूज होने का एहसास दिलाता है। मोटरवे पुलिस मौजूद है, अदारा मौजूद है, क्यों नहीं उसमें गश्त रखी, क्यों नहीं उसे काम किया? उस डिजाइनर को भी पकड़ा जाए कि उसको भी बेवकूफ़ को पता कि वहाँ एंट्री के ऊपर पंप होना चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज शरीफ को इलाज के सिलसिले में कोट लखपत जेल से इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हुकूमत को दरखास्त दे दी है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हमजा शहबाज सियासी इंतकाम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर प्रोफाइल पर हमजा शहबाज की तस्वीर लगा दी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कोरोना वायरस हो गया। ट्वीट करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला करने के बाद अब नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का इंतहाई जुर्रतमंदी और साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की जल्द सेहत याबी के लिए अवाम से दुआओं की अपील कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर हमजा शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा दी, जबकि ट्वीट करते हुए कहती है कि जाबिराना हुकूमत सियासी मुखालफिन को गैर इंसानी हालात में रख कर उनकी सेहत से खेल रही है। मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत की बर्बरियत का शिकार हुआ। कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। मरियम नवाज का कहना है कि अभी तो ये तहकीक होना बाकी है कि काल कोठरी में बंद तन्हा कैदी कोरोना वायरस की जद में कैसे आए। हमजा शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को दरखास्त दे दी। उनका कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर रिजवान अख्तर इत्तफाक अस्पताल में हैं। हमजा शहबाज शरीफ को फौरी इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके, जबकि खत में हमजा शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी अटैच किया गया है। अताउल्लाह तारर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस दरखास्त वसूल नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल किए जाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बेगुनाह हमजा शहबाज नैब न्याजी उमर असलम सिटी 42। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए मजंग में दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमजा शहबाज की सेहतयाबी के लिए दुआ करवाई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत हमजा शहबाज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी है। हुकूमत के सियासी इंतकाम के बायस उन्हें जेल में कोरोना हुआ। दुआ गो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों। जबकि इस मौके पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर महर इश्तियाक अहमद, गजाली सलीम बट, लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह, सवाती खान, माजी जहूर, शहबाज हैदर, नईम मीर, मियां तारिक, सलाहुद्दीन और शहजाद खान समेत दीगर मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्कूल खुलने के बाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का रैंडम सैम्पलिंग का फैसला। सूबे भर के तालीमी इदारों में 5% तलबा और फैकल्टी की रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। तालीमी इदारों के खुलने से कबल असातिज़ा और तलबा के लाजमी कोरोना टेस्ट का मामला है। हुकूमत पंजाब की तरफ से असातिज़ा या तलबा के कोरोना टेस्ट की कोई लाजमी शर्त नहीं रखी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मुतल्लिका इदारों को वजाहती खत लिख दिया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से असातिज़ा और बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट लाने की कोई शर्त नहीं है। कोरोना वायरस टेस्ट तालीमी इदारे खुलने के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से किए जाएंगे। टेस्ट करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली भी बनाई जा चुकी है। हाई रिस्क अजला के हर तालीमी इदारे से 15 रोज में एक दफा रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। सरकारी सतह के अलावा कोई भी तालीमी इदारा असातिज़ा या तलबा से रिपोर्ट तलब करने का इख्तियार नहीं रखता। टाउनशिप के मकीनों और ताजरों का तबाह हाल, सड़कों की तामीर और मुरम्मत न होने पर एहतजाजी मुजाहिरा। कहते हैं कि टैक्सेस की मद में करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन सड़कों की टूट फूट का मसला वबाले जान बन चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउनशिप ब्लॉक नंबर 13 और 14 के ताजरों और इलाका मकीनों ने सड़कों की टूट फूट पर LDA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने LDA के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारे मुतालबात की टूटी फूटी सड़कें
सड़कें, हमारे मुतालबात। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि टाउनशिप यूसी 232 की तबाह हाल टूटी फूटी सड़कें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई हैं। सड़क की तबाह हाल है, ये सड़क टूट फूट कर खंडरात में बदल चुकी है। यूसी 232 में तमाम बेशुमार सड़कें हैं, जिसमें मेन कब्रिस्तान में रोड है, जामे अहले हदीस वाली रोड है और 11-12 रोड, ये वो सड़कें हैं जो मेन सड़कें हैं जहाँ ताजरान लाखों नहीं करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। ये सड़क तबाह है, यहाँ गुजरना मुश्किल हो गया, हमारी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। यहाँ पे बेशतर जो सड़कें हैं उनके हालत इसी तरह ये टूटी फूटी सड़कें हैं। यहाँ पे कोई परेशान हाल कोई नहीं है। हम लोग अफसरान बाला के पास भी जाते हैं, वो भी हमें जो ना वो कोई उम्मीद वगैरह दे देते हैं कि जी जाएँ जी, हम आपके पीछे वो बंदे भेजते हैं, वहाँ पे सर्वे वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होता। काफ लीग के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारी जमात बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। निचली सतह पर पार्टी कारकुनान को मुतहरिक और घर घर जाकर दौर में की अवामी खिदमात को उजागर किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली और सदर मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जनरल सेक्रेटरी सेनेटर कामिल अली आगा, सीनियर नायब सदर पंजाब चौधरी सलीम बरियार ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात, पार्टी इलेक्शन, तंजीम साजी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर कामिल अली आगा और चौधरी सलीम बरियार ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, स्ट्रीट लाइट्स खराब होने पर इजहार बरहमी, जबकि शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सफाई के इंतजाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। सरदार उस्मान बुज़दार ने जेल रोड, फैरोजपुर रोड, गुलबर्ग, लिबर्टी और दीगर इलाकों का बगैर इतला दौरा किया। उन्होंने गुलबर्ग और दीगर इलाकों में खराब स्ट्रीट लाइट्स देख कर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जाए। अचानक दौरों से शहर के मसाइल का हकीकी इदराक होता है। मसाइल के हल के लिए ऐसे विजिट आइंदा भी किए जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत महाज लाहौर के ज़रिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा और अहले बैत रैली निकाली गई। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। मौलाना रागब नईमी की क़यादत में जामिया नईमिया से निकाले जाने वाली रैली देवस रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, शादाब रज़ा कादरी, मुफ्ती इंतखाब नूरी, मुफ्ती अब्दुल लतीफ सियालवी, मुफ्ती हसीब कादरी, मुफ्ती इमरान, कारी जवार बहादुर, दीगर मजहबी रहनुमाओं और कायदीन ने शिरकत की। शुरका रैली से खिताब करते हुए मौलाना रागब नईमी का कहना था, इस्लाम दुश्मन अनासर बार बार गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि गहरी नींद में सोई हुई OIC को जगाया जाए। उन्होंने कहा कि नामूसे रिसालत, सहाबा और अहले बैत का भी मसला बन रहा है। मुकालमे और मुज़ाकरा से अमन पैदा करना होगा। वो नामूसे सहाबा, वो सहाबा जिन्होंने अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आल, अपना माल, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर कुर्बान कर दिया था। आज वक्त आ रहा है कि हम भी अपनी जान, माल, आल, औलाद सब कुछ नामूसे सहाबा और नामूसे अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाएं। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, शादाब रज़ा समेत दीगर मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस में गुस्ताहाना हकों की अशात को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। ऐसे वाक़यात के सदेबाद के लिए आलमी सतह पर मौसर कानून साजी की जाए। हम सहाबा की नमूस पर जान देने के लिए तैयार हैं। एक अकीदे की बात होती है, एक इश्क की बात होती है। इश्क ये कहता है कि दाता की नगरी में रहने वालों, ताहत निगाह जो इज्मा यहाँ पर मौजूद है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब कहो या सिद्दीक, सब मिल के बोलो या सिद्दीक, मिल के बोलो या सिद्दीक। ये मुल्क सहाबा, अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का है और इंशाअल्लाह यहाँ पर दुश्मनाने अहले बैत और सहाबा को जगह नहीं मिलेगी। इस मौका पर लाहौर मोटरवे के वाक़या के मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया गया। रैली के एहतमाम पर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अली अकबर, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस के वालिद की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है। मोहम्मद यूनुस गुज़श्ता रोज़ तबीयत अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे।
نماز جنازہ میں وقار یونس، علی یونس، فیصل یونس سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ انضمام الحق، راشد لطیف، مشتاق احمد، اعزاز چیمہ، امام الحق، کامران اکمل، محمد یوسف، علی ضیاء، محمد خلیل، جنید ضیاء، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان اور پی سی بی عہدیداران نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب پروین سرور کی والٹن روڈ آمد سرور فاؤنڈیشن کے فری میڈیکل کیمپ کا جائزہ لیا۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ مسز پروین سرور نے والٹن روڈ پر سرور فاؤنڈیشن کے فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا۔ فری میڈیکل کیمپ مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے لیے لگایا گیا تھا۔ مسز پروین سرور نے کیمپ میں آئے شہریوں اور کارکنان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے دوسرے شہروں میں بھی فری میڈیکل کیمپ شیڈول کے مطابق لگائے جا رہے ہیں۔ موٹر وے پر زندگی بھر کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے روڈز اتنے سیف ہونے چاہیے تاکہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب ان کا جی چاہے وہ باہر نکل جائیں، اور جو ہمارے حفاظت کرنے والے ان کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ جو ظلم کرتے ان کے خلاف انہوں کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس موقع پر میڈیکل کیمپ میں اہل علاقہ نے اپنا فری میڈیکل چیک اپ کروایا اور سرور فاؤنڈیشن کے اس کام کو سراہا۔ ہم غریبوں کے لیے آپ نے یہ ساری سہولت مہیا کی ہے اور لگانے چاہیے روز، مطلب 8-10 دن مہینے بعد ہمارے غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، تو آپ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے ان کاموں سے۔ اب اتنے جگہ نہیں ہیں تو اچھا ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، سارا امداد کر رہے ہیں غریبوں کی۔ غریب لوگ آئے گا، چیک اپ کرائے گا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہے، کمر بھی درد ہے، تو غریباں سے سہولتیں ہوں گی، غریب چیک کرائے گا۔ میڈیکل چیک اپ کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے میڈیکل کیمپ مستقل بنیادوں پر لگتے رہنے چاہیے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ہمراہ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ سعودی عرب کا 1 جنوری 2021 سے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا اعلان فیصلہ دسمبر 2020 میں کرونا وبا کی صورتحال سے مشروط کیا گیا ہے۔ سعید احمد سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید، پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور لیکن مشروط یہ اعلان ہے؟ سعودی عرب کا 1 جنوری 2021 سے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی فیصلہ ہے وہ مشروط کیا گیا ہے کہ دسمبر 2020 کے اندر کرونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اعلان کیا جا رہا تھا۔ تاحال سعودی عرب کی طرف سے جو ان کی حکام کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل پروازوں کے اوپر جو مکمل طور پر بین ہے وہ 2021 جنوری میں ہے وہ اٹھایا جائے گا، جبکہ پروازوں پر جو بین ہے وہ مرحلہ وار ختم ہے وہ کیا جائے گا۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15 ستمبر سے جو ورک ویزا اور وزٹ ویزا ہے جن میں عرب کنٹری کے مسافر شامل ہوں گے ان کو انٹری ہے وہ دینے کی اجازت ہے وہ دی جائے گی، اور اس حوالے سے بھی تمام قسم کے SOPs ہیں وہ مرتب کیے جا رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر جو تمام ممالک کے مسافروں کے لیے ویزا جو اپروو کیا جائے گا وہ اس کا فیصلہ ہے وہ جنوری 2021 سے شروع کرنے کا فیصلہ وہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے سعودی عرب وزارت کی طرف سے کہ اس کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ دسمبر کے اندر کرونا وبا کی صورتحال کو پیش نظر ہے وہ کیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل بھی گزشتہ ماہ سعودی عرب حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ تمام میڈیکل کا طبقہ جن میں ڈاکٹر سے نرسز تھی اور پیرامیڈیکل سٹاف تھا جو کہ سعودی عرب میں ورک ویزا کے اوپر سعودی عرب آنا چاہتا تھا اس کے اوپر پابندی ہے وہ ختم کی گئی تھی۔ اب نئی شرائط ہے وہ لاگو کی گئی ہے کہ اب جو ورک ویزا ہے اور وزٹ ویزا ہے جن میں صرف مخصوص سعودی عرب سمیت ان کے ہمسایہ ممالک شامل ہوں گے ان کے مسافر کے لیے جو مرحلہ وار پروازیں ہیں وہ شروع کی جائیں گی، جس کا آغاز ہے وہ 15 ستمبر سے کیا جائے گا، لیکن مکمل طور پر جو بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ ہے وہ جنوری 2021 میں کیا جائے گا، اور اس حوالے سے تمام قسم کے SOPs ہیں وہ دسمبر 2020 کے اندر کرونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر ہے وہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سعید احمد سعید، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ریلوے گراؤنڈ گڑھی شاہو میں ریلوے افسران کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ منعقد ہوا۔ علامہ اقبال انسٹیٹیوٹ وائٹ اور گرین 11 کے مابین میچ کھیلا گیا۔ دوستانہ کرکٹ میچ کے مہمان خصوصی ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل ریلوے سلمان صادق تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی میکینیکل انجینئر کاشف بٹ، ڈپٹی FGIR شاہ رضا، جنرل سیکرٹری علامہ اقبال انسٹیٹیوٹ کارسن گراؤنڈ ذیشان زیدی، ڈویژنل انجینئر محمد سخاوت، اکاؤنٹس آفیسر عثمان گجر سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔